नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर देखिए, भारत के आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, सभी के हमारे पास कमेंट्स आए थे कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे कि जो पेंशन राशि है वो इस कारण से रिजेक्ट हो रही है। पेंशन का पैसा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या 3 महीने से जो रुका हुआ है वो भी अभी तक नहीं आया है। ऐसे में देखिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पेंशन धारक है, एमपी पेंशन धारक है, हरियाणा पेंशनर है, उत्तराखंड पेंशन धारक है, बिहार पेंशन धारक है, गुजरात के लाभार्थी हैं या महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, आप भारत के ईटीसी यानी कि किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, तो आप सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के पेंशन धारकों के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ी खबर होने वाली है। एक एक स्टेप आप सभी के लिए एक एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, रिजेक्शन, जी हाँ, रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। किस कारण से? इनवैलिड बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच, इस तरीके से कारण आ रहा है। आगे इसी तरीके से 4 से 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये पेंशन राशि रिजेक्ट हो रही है। जी हाँ, अब ऐसे वे कौन कौन से कारण हैं, एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे जिस कारण से आप ये जो इनका निवारण कर सकते हैं, इन प्रश्नों का हल, यानी कि जो यहाँ पर रिजेक्ट आ रहा है इसको वैलिड करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। इसके साथ ही अगर आपको पेंशन लेनी है तो करने होंगे ये कार्य। कैसे कैसे और किस तरीके से, कहाँ आपको जाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ यहाँ पर देखिए, पेंशन पोर्टल पर हो रहा रिजेक्ट, यानी कि जो पेंशन राशि है वो पेंशन पोर्टल पर पेंशन रिजेक्ट हो रही है इन 4 से 5 कारणों से। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ देखिए, किसी की 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितनी पेंशन राशि रुकी हुई है उनकी पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा यदि ये कार्य आप कंप्लीट कर देते हैं। लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन यहाँ पर इसी कारणों से रुकी हुई है। अगर आपने ये कार्य कंप्लीट कर लिया, आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हैं, यहाँ पर देखिए, आप चाहे विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है, वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो 100% आपकी पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ 2025, लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ सभी के लिए। सभी का सवाल, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, या आप इस राज्य की पेंशन राशि के बारे में नहीं बता रहे, या किस कारण से हमारी पेंशन राशि रुकी है, कृपया हमारा समाधान करें। तो आप सभी के लिए ये एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हो, राजस्थान के या हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि जितने भी भारत के बाकी राज्य बचे हैं, सभी के पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, के पेंशन धारकों के लिए आज एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसके माध्यम से आज आपकी पेंशन का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। जिसमें आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक है, वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है, इसके साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन धारक दी जाती है। जो बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं, यानी कि बोना पेंशन धारक हैं। यहाँ पर जो योजना आती है उसके साथ यहाँ आप देखिए, जो यहाँ जो अविवाहित पेंशन धारक हैं उनको भी पेंशन का पैसा दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, जो एसिड अटैक लाभार्थी होते हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं जो
जिनके पास रहने के लिए यानी कि कोई है नहीं, जिनको हम अनाथ बोलते हैं, अनाथ जो लाभार्थी हैं, बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, उनको भी अलग-अलग राज्यों में पेंशन का पैसा दिया जाता है। शायद उनका भी किसी न किसी कारण से पैसा अटका है। अब देखिए, सभी की पेंशन राशि अलग-अलग राज्यों में उनकी पेंशन के आधार पर प्रत्येक महीने में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है और 3-3 महीनों के अंतराल में भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। यानी कि किसी राज्य में 1-1 महीने में पेंशन का भुगतान किया जाता है, किसी राज्य में 3-3 महीने में। जैसे हरियाणा की अगर बात करें तो प्रत्येक महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी। उत्तराखंड और यूपी की बात करें तो 1 महीने में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है और 3-3 महीने में भी पेंशन का भुगतान किया जाता है बैंक खातों। जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। वहीं पर लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जिसका पैसे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जी हाँ, सत्र 2024 और 25 यहाँ पर जिसकी पेंशन राशि भेज दी गई है, लेकिन अभी भी लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पैसा अटका हुआ है और अप्रैल से 2025 और 26 सत्र प्रारंभ भी हो चुका है, जिसमें देखिए यहाँ पर नया सत्र शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रक्रिया चल रही है, जैसे राजस्थान में पेंशन राशि भेज दी गई, हरियाणा में भी पेंशन राशि, एमपी में भी, यानी कि धीरे-धीरे ट्रांसफ़र की जा रही है, जो कि रुकी हुई पेंशन भी आई है और यहाँ पर देख सकते हैं जिस महीने के अप्रैल की भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर जो लाखों पेंशन धारक है, वो उनकी जो पेंशन है वो रिजेक्ट हो रही है, किन कारणों से? देखिए, यहाँ पर अलग-अलग पेंशन धारकों का रिजेक्शन का अलग-अलग कारण सामने आ रहा है। किसी लाभार्थी की पेंशन रिजेक्ट होने का क्या कारण है, ये भी देखिए। 4 से 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है पेंशन धारकों का जो पैसा है वो रिजेक्ट हो रहा है, उनको देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये पेंशन धारक है, यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस है, यानी कि 3,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र किए, मतलब 3,000 रुपये जो अमाउंट है वो रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब कारण क्या लिखा है? कारण आपका लिखा होगा एरर डिस्क्रिप्शन में। किसी का कारण अलग-अलग पेज पे, ये पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, या पेंशन पोर्टल पर भी जितने भी लाभार्थी हैं उनका यहाँ पर लाल से लिखा होगा, देखिए, UID does not belong to beneficiary UID from beneficiary file। जी हाँ, इसका मतलब ये है जो आपकी UID नंबर होता है वो आपकी जो यहाँ पर फाइल बनी होती है, फाइल स्टेटस, उसके साथ मैच नहीं है, मिसमैच हो रही है। अब देखिए उनको क्या करना है। ऐसे लाभार्थी, सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है, बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस स्टेटस ऑफ हर या हिज आधार डिटेल्स। जी हाँ, ऐसे लाभार्थी अपना जो आधार कार्ड है, उसकी जो डिटेल्स है या पासबुक की जो डिटेल्स है, उन सभी को अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। उनको वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स दोनों जाकर दे सकते हैं, आधार कार्ड और पासबुक। जी हाँ। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलग-अलग लाभार्थी के मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर फाइल इन्होंने, यानी कि यहाँ देख सकते हैं रिजेक्टेड आ रहा है, फाइल इज़ टेम्पर्ड, यानी कि इसका नीचे जो फाइल है वो जिसको हम बात करते हैं किसी न किसी कारण से, अब क्या है देखिए, वो रोक दी गई है। यूज़र डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है, यहाँ पर जानकारी उनके साथ उनकी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ द सोर्स ऑफ टेम्परिंग द बिफोर, देखिए, रेशियो रिशोमिटिंग, यानी कि मीटिंग के दौरान यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी फाइल है वो टेम्पर्ड हो गई है, जिस कारण से देखिए आपको बता दें, यहाँ पर रीटेम्पर्ड, वो सॉरी, रीसबमिटिंग,
यहाँ जो आपकी फ़ाइल है, वो सोर्स जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी जो फ़ाइल है वो रोक दी गई है, यानी कि वो किसी काम के कारण, जिस वजह से आपको यहाँ पर जो पैसा है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ ये जो फ़ाइल है वो दोबारा से जो पेंशन पोर्टल के अधिकारी है इसको रीसबमिट करेंगे, यदि आपकी सारी जानकारी सही है पेंशन पोर्टल पर, तो आपको दोबारा से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, कुछ लाभार्थियों के अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर यूपी के लाभार्थी हैं, देख सकते हैं। इनकी जो पेंशन राशि है यहाँ पर देखिए रिजेक्ट कर दी गई थी। इन्होंने 6,000 रुपये यहाँ पर इनका जो पैसा है, जो अमाउंट है, उसकी रिक्वेस्ट डाली गई थी, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई। किस कारण से, ये भी देख सकते हैं। मैसेज आईडी शुड बी फाइल नेम। जी हाँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यूजर डिपार्टमेंट में इंश्योर मैसेज आईडीज मैच फाइल नेम्स। जी हाँ, जो मैसेज इनकी आईडी होती है और जो आपकी फाइल आईडी है, इन दोनों में जो आपका नाम है वो मिसमैच हो रहा था, जिस कारण से आपको पैसे का भुगतान नहीं किया गया। और जैसे ही ये कार्य कंप्लीट हुआ तो उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, या यदि इन्होंने अभी तक ये कार्य नहीं कराया गया तो उसको भी पैसा रोक दिया जाएगा। इन यदि कोई भी इस तरह का पॉइंट आपके लिखा आ रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग या महिला कल्याण विभाग या जहाँ से आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, वहाँ पर आपका आधार कार्ड, आपके ज़िले में, और आपकी बैंक की पासबुक या मोबाइल नंबर, ये तीनों लेकर यहाँ पर जाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये लाभार्थी हैं, यानी कि एचआर हरियाणा के लाभार्थी। इन्होंने क्या यहाँ देख सकते हैं, 3,000 रुपये यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। कारण इनवैलिड बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन, यूजर डिपार्टमेंट एंड पोर्टल में वैलिडेट एंड करेक्ट बैंक एज और पोस्ट ऑफिस ब्रांच। जी हाँ, यानी कि इसका कारण ये यहाँ पर दिखा रहा है, जो आपका बैंक अकाउंट है और या जिसका पोस्ट ऑफिस का बैंक, इनमें से किसी भी इन दोनों में से आपका एक होगा। या तो आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुला होगा या किसी बैंक में खुला होगा। तो आपकी जो डिटेल है बैंक की, वो पेंशन पोर्टल पर जो डिटेल है उससे मिसमैच हो रही है, मिलाप नहीं हो रहा है, जिस कारण से इनकी पेंशन राशि रोक दी गई थी। यानी कि यदि आपकी बैंक डिटेल ही सही नहीं होगी तो आपका पैसा कहाँ पर जाएगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी आधार कार्ड और बैंक की पासबुक फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, और वहाँ पर ये आप समाज कल्याण विभाग में बार-बार वही बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर सबमिट कर देना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अलग-अलग राज्य के इसी तरीके से हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन पर, अपनी पेमेंट डिटेल जहाँ पर आपका ऑप्शन आता है, जैसे भी आप निकाल सकते हो, या तो पीएफएमएस पोर्टल के आधार से या डायरेक्ट पेंशन पोर्टल के आधार से, जहाँ पर भी आप ये पेमेंट डिटेल निकाल लेते हो या आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर यदि ये ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी इनको 9,000 रुपये का अमाउंट था, ये यूपी से हैं, और यहाँ इनका जनवरी की अगर बात करें तो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन किस कारण से? देखिए, आधार इज आइदर नॉट सीडेड और इनएक्टिव, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो आधार सीडिंग नहीं हुआ, बैंक में आधार अपडेट नहीं हुआ है, या इनएक्टिव है आपका आधार कार्ड। देखिए यहाँ पर, और इसका सॉल्यूशन भी दे दिया गया, तुरंत ही सॉल्यूशन भी दे दिया जाता है। बेनिफिशियरी टू कॉन्टैक्ट देयर बैंक ब्रांच फॉर सीडिंग ऑफ आधार विद देयर बैंक अकाउंट। जी हाँ, आपको अपना आधार कार्ड अपने बैंक में लेकर जाना है, वहाँ पर आपको एनपीसीआई कंप्लीट कराना है, आधार सीडिंग कंप्लीट कराना है, जो भी आपका अपडेट आधार है, यानी कि जिस आधार कार्ड में आपका नाम सही है, आपका एड्रेस सही है, आपका फ़ोटो अपडेट है, सही है, ये सारी चीज़ें, और आपका नंबर भी अपडेट हो चुका है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें अपडेट है, तो आपको यहाँ पर ये आधार कार्ड बैंक में जाकर सबमिट कर देना होगा। यदि तब भी ये चीज़ें नहीं आ रही है तो आपको फिर उसके बाद आधार कार्ड और बैंक की पासबुक अपने नज़दीकी, जहाँ से आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जो आपके ज़िले में है,
समाज कल्याण विभाग, वहाँ पर जाकर संपर्क करना होगा अधिकारी से और आपकी पेंशन राशि कुछ ही समय में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जब भी आपकी आएगी। इसके बाद कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी 4 से 2, 4, 6, 8, 10, 3 से 12 महीने तक का पैसा जो रुका हुआ है, यदि ये कार्य आप कंप्लीट कर लेते हैं, अब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। आपका आधार कार्ड, नंबर 2 आपकी बैंक की पासबुक, नंबर 3 आपका मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। ये सभी कार्य आप कंप्लीट करें, 100% आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, तो पेंशन राशि आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो रुकी हुई पेंशन है वो भी। यदि कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको यदि पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो वो भी आप बताइएगा, कहाँ से, किस राज्य से आप बात कर रहे हैं। यदि कोई सवाल है, आपकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई, किस कारण से रिजेक्ट दिखा रहा है, वो भी हमें बताइएगा। तो आप सभी के सहायता के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आएँगे। तब तक के लिए यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।